मुहावरे तो आप सभी बोलते होंगे, पर आज हम सीखेंगे कुछ नया। आज हम इन मुहावरों को सीखेंगे इंग्लिश में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ मुहावरे यानी कि इडियम्स, वो भी इंग्लिश में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं और सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं तो वो कहलाता है ऑल ईयर्स। क्या कहलाता है? ऑल ईयर्स। जैसे कि अगर मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रही हूं तो मैं कहूंगी आई एम ऑल ईयर्स, यानी कि मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रही हूं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आई वॉज ऑल ईयर्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, की प्रेजेंटेशन के दौरान मैं ध्यान से बातों को सुन रहा था। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास स्टिक टू योर कलर्स, जिसका मतलब होता है अपने विचारों पर दृढ़ रहना, अपने विचारों पर दृढ़ रहना। तो अगर आप किसी से कहना चाहें अपने विश्वासों या स्थिति पर दृढ़ रहो तो आप कहेंगे स्टिक टू योर कलर्स। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप कह सकते हैं आई विल स्टिक टू माई कलर्स इन दिस डिबेट, कि इस डिबेट के अंदर मैं अपने विश्वासों पर दृढ़ रहूंगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास व्हिप हैंड ऑफ। व्हिप हैंड ऑफ का मतलब होता है जब कोई किसी पर नियंत्रण रखता है या हावी होता है तो वो कहलाता है व्हिप हैंड ऑफ। व्हिप का मतलब होता है चाबुक और हैंड ऑफ का मतलब होता है नियंत्रण रखना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप कह सकते हैं द मैनेजर ऑलवेज मेंटेन्स द व्हिप हैंड ऑफ कंट्रोल ओवर द टीम, कि मैनेजर हमेशा क्या करता है, जो टीम है उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से भिन्न हो, दूसरों से अलग हो, लेकिन नकारात्मक रूप से, यानी कि नेगेटिव रूप से। जब आपको किसी को नेगेटिव लाइट में दिखाना हो, यानी कि आपको उनकी बुराई करनी हो कि वो तो सबसे अलग है, वो तो पता नहीं क्या ही सोचता है, तो आप बोलेंगे ही इज अ ब्लैक शीप। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप बोल सकते हैं शी इज द ब्लैक शीप ऑफ द टीम, कि वो क्या है, टीम की ब्लैक शीप है, यानी कि दूसरों से बिल्कुल अलग है। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास अगर कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को अपने लाभ के लिए उलट देता है या बदल देता है तो वो मुहावरा कहलाएगा टर्न द टेबल। टर्न द टेबल, यानी कि स्थिति को अपने लाभ के लिए उलट देना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, वी टर्न द टेबल इन द नेगोशिएशन, कि उस बातचीत में, उस वार्ता में हमने टेबल को, अपनी जो स्थिति थी उसको बदल दिया, यानी कि स्थिति अब हमारे लाभ में हो गई है। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास अगर किसी के अंदर बोलने की प्रतिभा है, अगर वो इतना अच्छा बोलता है कि वो लोगों को कन्विंस कर लेता है अपना काम निकलवाने के लिए, तो उसके पास है गिफ्ट ऑफ द गैप। क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप। अगर आप कहना चाहें कि उसके पास बोलने की प्रतिभा है तो आप बोलेंगे शी हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि उसके पास बोलने की प्रतिभा है और वो लोगों को कन्विंस कर लेती है या लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, he has the gift of the gap, रवि easily convince the client to go with their proposal। रवि के पास क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप है, बोलने की प्रतिभा है। उसने बहुत ही आसानी से जो क्लाइंट थे उन्हें हमारा प्रस्ताव मानने के लिए तैयार कर लिया। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास अगर आप किसी की वित्तीय लागत उठाते हैं, यानी कि किसी का बिल भरते हैं, भुगतान करते हैं, तो वो हो जाएगा फुट द बिल। क्या हो जाएगा? फुट द बिल। लागत का भुगतान करना, किसी चीज के लिए वित्तीय जिम्मेदारी उठाना, वो कहलाता है फुट द बिल। अगर मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहीं पर डिनर करने गए और आप दोनों के पैसे अगर आप ही ने भरे तो आपने क्या किया? आपने फुट द बिल किया, यानी कि जो पैसे थे, जो लागत थी, जो वित्तीय जिम्मेदारी थी, वो आपने उठाई। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सिंस इट वाज अ कंपनीज आउटिंग द मैनेजर डिसाइडेड टू फुट द बिल फॉर एवरीवन्स डिनर, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से हम बाहर गए थे, इसीलिए जो हमारा मैनेजर था उसने ये तय किया कि सबके डिनर के पैसे कौन भरेगा? वो भरेगा, तो वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, फुट द बिल करेगा। इसी तरीके से आई विल फुट द बिल फॉर द टीम्स लंच, कि मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं वित्तीय जिम्मेदारी उठाऊंगा सबके लंच के दिन के खाने की। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास उत्साह से शुरू करना। उत्साह से शुरू करना, अगर आप किसी से कहना चाहें कि इस काम को उत्साह से शुरू करना
तो आप कहेंगे हिट द ग्राउंड रनिंग, हिट द ग्राउंड रनिंग। या फिर मैं कहना चाहूँ कि मैं तो अपने काम को बिल्कुल उत्साह से शुरू करूंगी, तो मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू हिट द ग्राउंड रनिंग। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए आप बोल सकते हैं आई एम रेडी टू हिट द ग्राउंड रनिंग ऑन माई फर्स्ट डे एट द न्यू जॉब, कि मैं तैयार हूं उत्साह से शुरू करने के लिए अपने पहले दिन को अपनी नई नौकरी पर। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास एक ही पृष्ठ पर होना। एक ही पृष्ठ पर होना मतलब कि अगर आप किसी से अग्री कर रहे हैं, अगर आप किसी से अग्री कर रहे हैं, अगर आप किसी से सहमत है, तो आप बोल सकते हैं वी आर ऑन द सेम पेज। आप क्या बोलेंगे? ऑन द सेम पेज। अगर मैं कहूं कि हम दोनों क्या हैं, एक दूसरे से सहमत हैं, कि आप और मैं एक दूसरे से क्या है, सहमत है, तो मैं बोलूंगी वी आर ऑन द सेम पेज। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए लेट्स कंफर्म वी आर ऑन द सेम पेज फॉर द डेडलाइन। चलो ये तय हुआ कि हम लोग एक ही पृष्ठ पर हैं, हम दोनों सहमत हैं उस डेडलाइन को लेकर, आखिरी तारीख को लेकर। अब अगर आप ऑन द सेम पेज नहीं बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं ऑन द सेम वेवलेंथ। क्या बोल सकते हैं? ऑन द सेम वेवलेंथ। इसका मतलब भी क्या होता है? जब आप किसी से अग्री कर रहे हैं समान तरंग दैर्घ्य पर, यानी कि अगर आप किसी से सहमत हैं तो आप बोलेंगे ऑन द सेम वेवलेंथ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए वी सीम टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ विद दिस प्रोजेक्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सहमत हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो आप दो तरीके से सहमत हैं, तो आप दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं ऑन द सेम पेज, या फिर आप बोल सकते हैं ऑन द सेम वेवलेंथ। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अगर आप अधिक प्रयास करते हैं, अगर आप कोई अधिक प्रयास करते हैं, कोई अधिक कार्य करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? गो द एक्स्ट्रा माइल। जैसे कि मान लीजिए कोई नई नई जॉब ज्वाइन करता है और आप उसे सलाह देते हैं कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम क्या करना? अधिक कार्य करना। तो आप क्या बोलेंगे? गो द एक्स्ट्रा माइल, की थोड़ा अधिक काम करना, थोड़ा अधिक प्रयास करना। अगर आप कहना चाहें कि मैंने अधिक प्रयास किया था, तो आप कैसे बोलेंगे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए आप कह सकते हैं आई ऑलवेज ट्राई टू गो द एक्स्ट्रा माइल, आई ऑलवेज ट्राई टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन, कि जो कस्टमर है उनके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं हमेशा अधिक प्रयास करता हूँ, हमेशा अधिक कार्य करता हूँ। मील का मतलब क्या होता है? माइल का मतलब होता है मील, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है अधिक। तो यहीं से समझ जाइए कि जब आप थोड़ा सा अधिक मील दूर चलते हैं तो आप क्या करते हैं? थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास लर्न द रोप्स। लर्न द रोप्स, इसका मतलब होता है जब आप कोई नया नया काम सीख रहे होते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं कोई नया काम सीख रही हूं, तो मैं कहूंगी आई एम लर्निंग द रोप्स, जिसका मतलब होता है किसी कार्य को ठीक प्रकार से, सही प्रकार से करना सीखना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ नया हूँ। आपने कोई जॉब ज्वाइन की नई नई, तो आप बोल सकते हैं आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ नया हूँ। स्टिल लर्निंग द रोप्स, अभी काम को सही तरीके से करना सीख रहा हूँ। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास गेट द बॉल रोलिंग। अगर आप कहें कि इस काम को चालू रखिए, इस काम को आगे बढ़ाइए, तो आप कहेंगे गेट द बॉल रोलिंग। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए आप कह सकते हैं लेट्स get the ball rolling on this project by scheduling our first team meeting। आप क्या बोलेंगे? कि इस काम को आगे बढ़ाते हैं कैसे? पहली मीटिंग को शेड्यूल करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास rise to the occasion। rise to the occasion, जिसका मतलब होता है किसी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करना, या किसी परिस्थिति का, जो कठिन परिस्थिति है उसका सामना करना, तो वो कहलाएगा उसका मुहावरा राइज टू द ओकेजन। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए आप बोल सकते हैं डिस्पाइट द अनएक्सपेक्टेड सेटबैक, जो हमें पता भी नहीं था ऐसा कोई सेटबैक, ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आ गई, आवर टीम रोज टू द ओकेजन एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हमारी टीम ने क्या किया? उस परिस्थिति का सफलता से सामना किया और प्रोजेक्ट को समय पर समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास थिंक आउटसाइड द बॉक्स।
जिसका मतलब होता है रचनात्मक तरीके से या फिर क्रिएटिव वे में सोचना। क्या होता है? क्रिएटिव बनना, रचनात्मक बनना। थिंक आउटसाइड द बॉक्स होता है कि जितना बॉक्स में है उतना ही मत सोचो, उससे बाहर का सोचो, यानी कि थोड़ा और अधिक सोचो, थोड़ा और रचनात्मक सोचो। अब मान लीजिए कि आपके बॉस बोले कि हमें इस प्रोजेक्ट को हिट कराना है या फिर हमें सेल्स का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करना है, तो वो आपको बोलेंगे थिंक आउटसाइड द बॉक्स, की बॉक्स के बाहर सोचो, थोड़ा रचनात्मक सोचो, जिससे आप सेल्स को कंप्लीट कर पाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स if we want to stand out in this competitive market। हमें रचनात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा अगर हम खड़े रहना चाहते हैं इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास स्क्वायर द सर्कल। स्क्वायर द सर्कल होता है असंभव समस्या को हल करना। आप सर्कल को स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि किसी असंभव या बहुत ही मुश्किल समस्या को हल करना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, finding a compromise between the two departments was like trying to square the circle। एक हल ढूंढना उन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में, वो बिल्कुल कैसा था? स्क्वायर द सर्कल जैसा था, यानी कि सर्कल को स्क्वायर करने जैसा था, यानी कि किसी कठिन परिस्थिति का, समस्या का समाधान ढूंढने जैसा था। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला आखिरी इडियम या मुहावरा, कीप समवन इन द लूप। कीप समवन इन द लूप का मतलब होता है किसी को इंफॉर्मेशन देना, किसी को जानकारी देना, किसी को क्या हो रहा है इसके बारे में सूचित करना। किसी को क्या करना? इंफॉर्मेशन देना। क्या कहलाएगा? कीप समवन इन द लूप। अब मान लीजिए आप कहना चाहें कि प्रीति को सूचित कर देना। प्रीति को क्या कर देना? सूचित कर देना। तो आप बोलेंगे कीप प्रीति इन द लूप, कि प्रीति को जो भी बदलाव हो उसके लिए क्या कर देना? सूचित कर देना। या फिर आप कहना चाहें कि उसे सूचित कर देना, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कीप हिम या हर इन द लूप। यहाँ पे संबंध का मतलब है जिसे भी आप जानकारी देना चाहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मेक श्योर टू कीप द टीम इन द लूप अबाउट एनी चेंजेस टू द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ये श्योर करना, मेक श्योर करना, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि टीम को तुम क्या करो? सूचित कर दो जो भी बदलाव प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में हो रहे हैं उसे लेकर। अब यहाँ पर हमारे मुहावरे तो कंप्लीट हो गए, लेकिन मेरे पास है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर दो मुहावरे दिख रहे हैं। पहला है अ पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा बहुत ही आसान सा कार्य। कोई बहुत ही आसान सा कार्य है तो वो बन जाएगा अ पीस ऑफ केक। दूसरा है हमारे पास, मान लीजिए आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं और कोई भी बात नहीं कर रहा है और आप अचानक से कुछ बात बोल पड़ते हैं और बातचीत शुरू करते हैं, तो इसका मतलब होता है ब्रेक द आइस, यानी कि यू ब्रोक द आइस, कि तुमने बातचीत शुरू की, तुमने बातचीत शुरू की। तो यहाँ पर दो मुहावरे हैं, पहला है अ पीस ऑफ केक, दूसरा है ब्रेक द आइस। आपको बस इन दोनों मुहावरों से एक छोटा छोटा सा सेंटेंस बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।